जय हिंद। मैं अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। स्पीड एंड टाइम का एक कॉन्सेप्ट आज बताते हैं। आपने कभी भी पहले भी सवाल लगाया होगा तो एक्स मान करके लगाया होगा। आइए हम देखते हैं किस तरह से इसको अलग तरह से लगा सकते हैं, बिना एक्स कैसे लगा सकते हैं। आपको सवाल ऊपर नजर आ रहा होगा। अगर एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 600 किलोमीटर की एक यात्रा में 1 घंटा बचा लेता है। उसकी वास्तविक गति ज्ञात करो। आपको दूरी कितनी दे रखी है? दूरी दे रखी है 600 किलोमीटर और 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे। तब जो वास्तविक चाल है उससे 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे। तो जब 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देगा तो समय उसको कम लगेगा। सवाल के हिसाब से कह रहा है कितना समय कम लगेगा? 1 घंटा कम लगेगा। 1 घंटा कम लगेगा। और आपसे पूछा है वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। जब भी आपको ऐसा सवाल दिया जाए कि स्पीड को बढ़ा दिया जाए, समय कम लगे, स्पीड को घटा दिया जाए, समय ज्यादा लगे, तो इसका लगाने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप बढ़ी हुई स्पीड और घटे हुए समय का गुणा कर लीजिए। इनका दोनों का गुणा कर लीजिए। 20 इंटू में 1 बराबर कितना हो जाएगा? 20। ये जो गुणा करने पर आया है इसका दी हुई दूरी पर जितनी दूरी तय करनी है उस पर भाग लगा दीजिए। मतलब 600 बटे में 20। आप भाग लगाएंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। इससे काटोगे तो कितना आएगा? 30। तो भाग देने पर कितना आया? 30। इस 30 का जो 30 आया है इसका कोप्राइम सहअभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। सहअभाज्य गुणनखंड क्या होता है? दोनों के बीच में कोई कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए, वहनिष्ठ नहीं होना चाहिए। देखिए इसका क्या करेंगे, वो बनेगा 5 इंटू में 6। दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों के बीच में कोई भी वहनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जो यह कोप्राइम फैक्टर आया है उसमें यदि आप बढ़ी हुई स्पीड से गुणा कर दोगे तो आपको चाल मिल जाएगा, और यदि घटे हुए समय से गुणा कर दोगे तो आपको समय मिल जाएगा। देखिए किस तरह से, जैसे 5 इंटू में बढ़ा हुआ स्पीड क्या है? 20। 20 से गुणा करो कितना बनेगा? 20 पंचे 100। 100 किलोमीटर प्रति आवर। एक तो ये आया। इसके बाद दूसरा फैक्टर क्या था? 6 में गुणा कर दीजिए। 6 इंटू में 20 कितना बना? 120। 120 किलोमीटर प्रति आवर। देखो सवाल क्या कह रहा था कि वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए, और जो दूसरी चाल होगी वो क्या आ गया? 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया है। इसका मतलब जो वास्तविक चाल होगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगी। तो इसका मतलब क्या है? वास्तविक चाल 100 किलोमीटर प्रति आवर है, मतलब 100 किलोमीटर प्रति घंटा। और बढ़ी हुई कितने से बढ़ा रहा है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब बढ़ी हुई स्पीड होगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब यह हुआ कि वास्तविक चाल है वास्तविक चाल बराबर 100 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमसे इस सवाल में, तो वैसे हमसे केवल वास्तविक चाल ही पूछ रखा है। अब वास्तविक चाल आ चुका है। यदि मैं वास्तविक समय या बढ़ा हुआ समय घटा हुआ समय याद करना हो तो कैसे करेंगे? जैसे 5 इंटू 6, 5 में यदि 1 का गुणा कर दोगे तो कितना आएगा? 5। ये 5 आवर समय आ जाएगा। इसी तरह से दूसरा जो गुणनखंड है 6 इंटू में 1, तो कितना आ जाएगा? 6 आवर। देखो 5 आवर, 5 घंटा, 6 घंटा। तो जब 100 की स्पीड से जाएगा तो ज्यादा समय लगेगा या कम समय लगेगा? 120 की अपेक्षा 100 से जाएगा तो उस समय पर ज्यादा समय लगेगा। इसका मतलब 6 घंटा लगेगा। और जिस समय 120 किलोमीटर प्रति घंटा से जाएगा तो कम समय लगेगा, मतलब कितने घंटा लगेगा? 5 घंटा लगेगा। तो हमसे वास्तविक यदि समय पूछे तो 100 की स्पीड से जाएगा तो उससे ज्यादा समय लगेगा, अर्थात कितना घंटा लगेगा? 6 किलोमीटर प्रति 6 आवर, मतलब 6। ये जो है वास्तविक समय। इसी सवाल को हम दूसरी तरह से और भी लगा सकते हैं। दूसरी तरह से आइए देखते हैं दूसरा इसका तरीका क्या है।
आइए देखो हम इस सवाल को दूसरी तरह से कैसे लगा सकते हैं। 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर उसे कितने घंटा कम लग रहा है? 1 घंटा कम लग रहा है। तो और यदि 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, 20 किलोमीटर प्रति घंटा यदि बढ़ाता है तो 1 घंटा कम लगता है। यदि और 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, कितना हो जाएगा? 20 और बढ़ा दे तो कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसे 1 घंटा और कम लगेगा। पहले 1 घंटा कम लग रहा था और 1 घंटा और कम लगेगा तो कितने घंटा कम लगेगा? 2 घंटा कम लगेगा। इसके बाद और 20 बढ़ा दे तो हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितने घंटा कम लगेगा उसे? 3 घंटा कम लगेगा। ये हमें तब तक करना है कि इसका इसमें गुणा करने पर और इसका इसमें गुणा करने पर दूरी कितनी आ जाना चाहिए? 600। जहां पर 600 में दूरी मिल जाए वहीं पर हमें रोक देना है। जैसे अभी गुणा करेंगे तो 40 × 30 120, 60 × 2 120। इसका मतलब अभी हमें पर 600 किलोमीटर की दूरी नहीं मिली तो हमें और बढ़ाना है। और बढ़ाओगे 20 तो और 20 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 80 किलोमीटर प्रति आवर। तो 20 आपने और बढ़ा दिया तो 1 घंटा और कम लगेगा। इसका मतलब -4 आवर, 4 घंटा और कम लगेगा। अब गुणा करके देखो 8 × 24, 6 × 24 240। अभी हमें 600 नहीं प्राप्त हुआ और 20 बढ़ा दीजिएगा तो हो जाएगा 100 किलोमीटर प्रति आवर। तो 1 घंटा और कम लगेगा, मतलब -5 घंटा आवर। अभी देखो 100 का 4 में गुणा करके देखो 400 आया, 80 का 5 में गुणा करके देखो 400 आया। क्या हमें दूरी 400 लानी है? नहीं, हमें कितनी लानी है? 600। तो फिर आगे बढ़ा के देखते हैं। 20 और बढ़ाओगे तो बनेगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 20 और बढ़ा दोगे तो 1 घंटा और कम लगेगा, मतलब -5 से 1 घंटा और कम लगेगा तो कितना हो जाएगा? -6 घंटा कम लगेगा। अब गुणा करके देखते हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे, 120 × 5 करोगे 12 × 5 = 60, मतलब 600 लगता है। और इसके बाद 100 का 6 में गुणा करोगे कितना हुआ? 600। तो हम देख रहे हैं कि इधर गुणा करने पर और इस तरफ गुणा करने पर, दोनों तरफ गुणा करने पर दी हुई जो दूरी है वो आना चाहिए। तो क्या गुणा करते हैं? 100 × 6 600, 120 × 5 600। तो जो दूरी हमें लानी थी वो आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कम वाली स्पीड है ये वास्तविक स्पीड होती है, वास्तविक स्पीड, वास्तविक चाल। और ये जो एरो पे की इस तरफ वाला होता है ये वास्तविक समय होता है। कौन? ये क्या है? वास्तविक समय। इसके बाद जो नीचे वाला है हमने 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया है तो इसका मतलब बढ़ी हुई चाल कितनी है? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। जब स्पीड बढ़ा देंगे तो समय 1 घंटा कम लगेगा। तो इसका मतलब क्या है? घटा हुआ समय जो है, जो बाद में वाला समय लगेगा, यदि इसे 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगा तो उस समय कितना लगेगा? 5 आवर लगेगा। तो वास्तविक चाल है 100 किलोमीटर प्रति घंटा और वास्तविक समय कितना है? 6